हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो बेसिकली एक लॉ का फुल स्ट्रैटेजी वीडियो है। आपको लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। सो बेटर होगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें। तो लॉ जो है वो आपका 80 मार्क्स के लिए आने वाला है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क्स का है। तो आपको पढ़ते टाइम सही अप्रोच से पढ़ना है जिससे आप इजीली 80-90 मार्क्स का टारगेट रख पाओ। ये तो आपको पता ही होगा कि आपके सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं। हर पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। सबसे पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। उसका वेटेज 10 मार्क्स का है और मैंने दिसंबर 24 में ही पेपर दिया है। और जब मैंने पेपर देखी तो उसमें इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले आप ये चैप्टर पढ़ लो। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। बस एक बार आप अच्छे से लेक्चर कर लोगे और 1-2 बार रीड कर लोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रिटेन रह जाएगा। ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ो। उसका वेटेज 20 मार्क्स का है और पिछली बार पेपर में वो चैप्टर से 10 क्वेश्चन ही आए थे। इंस्टीट्यूट ने जैसा मॉड्यूल में वेटेज दे रखा है चैप्टर वाइज, वैसा ही वेटेज लास्ट टाइम पेपर में फॉलो हुआ था। तो हाई चांसेस है कि ऐसा इस बार भी हो सकता है कि जितना मॉड्यूल में वेटेज है वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस का वेटेज होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आप इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, सेकेंड नंबर पे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे। पेपर में ये चैप्टर से बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आए थे मेरे टाइम पे। तो इतना करने के बाद आपकी 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करोगे। ये बड़ा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको तो आप छोड़ के जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। मैं एक बात बता देती हूँ, ये चैप्टर टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 30 मार्क्स का है ये चैप्टर और 15 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो ये एक्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म करने के बाद आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। एज़ कम्पेयर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा जो है वो छोटा एक्ट है और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो ये एक्ट भी आपको ईजी ही लगेगा। इसका वेटेज 20 मार्क्स का है और पेपर में इससे 10 क्वेश्चन ही आए थे पिछली बार। इसी के साथ आपका पूरा लॉ ख़त्म हो जाएगा। फिर आप बिज़नेस कम्युनिकेशन चालू करना। कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी है और वेटेज भी 20 मार्क्स का है। मेरी बात करें तो मैंने कम्युनिकेशन के 1 शॉट ही देखे थे और वो 1 शॉट से मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैंने कम्युनिकेशन का फर्स्ट रिवीजन करी थी और बहुत सारे MCQ सॉल्व करी थी मैंने। अब आपको ये तो पता चल गया है कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज़ होगा कि एक्चुअली में लॉ को पढ़ना कैसे चाहिए। तो आप ये दिमाग में फ़िट कर लो, आपको बिल्कुल भी लॉ को रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। पेपर आपका MCQ बेस्ड है तो पूरे एक्ट में से कोई भी कॉन्सेप्ट पे MCQ बनेगा, इसलिए रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन सही लगने लगते हैं और ये ऐसा तभी होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो ध्यान से लेक्चर्स को सुनो। भले ही आपने पेड क्लासेस ले रखी है या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। आप कहीं से भी पढ़ो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। आप लेक्चर देखते देखते या लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का मतलब पूरी मॉड्यूल का कंटेंट अपनी नोटबुक में छापना नहीं होता है, ठीक है। नोट्स बनाने का मतलब है आप वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करोगे जो इम्पॉर्टेंट है। जो लाइन से MCQ बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलोगे। और ये नोट्स एकदम डिटेल में नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, क्योंकि डिटेल नोट्स के लिए आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल अवेलेबल है। आप जो टीचर से पढ़ रहे होंगे उन्होंने आपको रिसोर्सेज दिए होंगे। आपके चारों पेपर एक ही दिन में होते हैं तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा मॉड्यूल पढ़ो। पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है। वो टाइम पे और जब आप अपना सेकेंड और थर्ड रिवीजन कर रहे होते हो तो आपको अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और चार्ट से ही पढ़ना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो तो आप उसको मॉड्यूल से डिटेल में रिवाइज़ कर लो और बाकी सारी चीज़ें जो आपको आती है तो उसको आप अपने नोट से पढ़ लो। तो अगर मैं ये टॉपिक को कंक्लूड करूँ कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, तो सबसे पहले आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर जैसे ही आपका लेक्चर ख़त्म होगा तो जितना टॉपिक उस लेक्चर में कवर किया गया है वो पूरा आप मॉड्यूल से एक बार अच्छे से रीड कर लो। रीज़न इसका ये है कि अभी आपने कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में समझे हैं बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज इंग्लिश में होती है, तो रीड करने से आपको और अच्छे से समझ आ जाता है। आपने क्लासेस के साथ साथ ही नोट्स बनाना है ताकि आपको वो रिवीजन में हेल्प कर पाए। थर्ड पॉइंट, आपको MCQ सॉल्व करने हैं। जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे तो आपको मॉड्यूल के MCQ सॉल्व करने ही हैं।
फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको अपना फर्स्ट रिवीजन जो है वो साइमल्टेनियसली करते हुए चलना है। मतलब पूरे दिन में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, रात को सोने से पहले उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, या तो सुबह उठ के कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ने से पहले आपने जो कल पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, फिर न्यू टॉपिक्स उठाओ। फिफ्थ पॉइंट ये है, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको सेकेंड रिवीजन करना है, और उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर, बिट्स क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। इतना सब करते करते आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका होगा। फिर वो टाइम पे आप अपना थर्ड रिवीजन करोगे। जितना भी आपने पढ़ा है वो सब अच्छे से रिवाइज़ करके आप पेपर देने जाओगे, और फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करके इंटरमीडिएट में आओगे। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इस अप्रोच से पढ़ोगे तो गारंटीड आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे। इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स में लिख देना, वो डाउट सॉल्व कर दूँगी मैं। आगे भी मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल स्ट्रेटेजी लाने वाली हूँ, तो मेक श्योर करना ना आप उसको मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।